देखिए पढ़ रहे हैं आप कंपाउंड इंटरेस्ट। आज कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज में जो भी क्वेश्चंस पढ़ेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। ये बताने के बाद हम आपको बताएंगे आज किस्त पर आधारित प्रश्न, जो कि किस्त पर आधारित प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। 2 महीने का किस्त या 2 साल का किस्त या 3 महीने का किस्त जिसे ज्ञात करते हैं। आप गाड़ी ले रहे हैं, किस्त पर ले रहे हैं, तो उसका इंटरेस्ट भर रहे हैं, कैसे भर रहे हैं, वो सभी चीज़ें आज आप पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें हम पहले बता रहे हैं कुछ और क्वेश्चन, किस्त पर से पहले दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया है कि किसी धनराशि का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपये है और चक्रवृद्धि ब्याज 410 रुपये, तो ब्याज की दर और मूलधन ज्ञात करें। हमको रेट बताना है और मूलधन यानी कि पी बताना है। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। साधारण ब्याज देख पा रहे हैं क्या 400 है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या है 410, टाइम कितना है 2 वर्ष। क्या हमको पता है साधारण ब्याज हर साल समान होता है क्या? इसका मतलब पहले साल उसका साधारण ब्याज 200 होगा, दूसरे साल भी साधारण ब्याज 200 होगा, तो 400 हो गया। और साधारण ब्याज पे हम ब्याज लगा देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज, तो एक ही वर्ष के लिए तो चक्रवृद्धि ब्याज जाएगा, तो 200 पे 10 और लगा जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, तो 410 हो जाएगा। देखिए यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो मान लेते हैं कि माना मूलधन क्या है, पी है। हम मान लिया कि मूलधन क्या है, पी प्रिंसिपल। तो यहाँ से हम इस पे 2 वर्ष, टाइम कितना है 2 वर्ष, 2 वर्ष, तो ये फर्स्ट ईयर ले लिए और ये सेकेंड ईयर ले लिए, ठीक है। अब इस पे देखिए मूलधन साधारण ब्याज क्या दिया है 400। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी पढ़ा चुके हैं पीछे कि साधारण ब्याज हर साल क्या होता है, समान होता है। जो पहले साल ब्याज है वही ब्याज दूसरे साल। हमको पता भी है कि 2 साल में कुल साधारण ब्याज क्या मिला है, 4000 मिला है, 400 मिला है। कुल साधारण ब्याज हमको 2 सालों में 400 मिला है। तो ये तो कन्फर्म है कि पहले साल साधारण ब्याज 200 मिला होगा, दूसरे साल भी साधारण ब्याज 200, क्योंकि साधारण ब्याज समान है तभी तो 400 होगा। तो पहले साल साधारण ब्याज 200 मिला तो दूसरे साल भी साधारण ब्याज 200 मिल जाए, तो 400 साधारण ब्याज हो गया। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या है 410। तो हम जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज पे ब्याज लगाते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो इस पे तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि ये तो लास्ट है, यही तो 1 साल के लिए लगेगा इस पे ब्याज। तो इस पे 1 साल के लिए और ब्याज लगेगा और वो ब्याज 10 रुपये मिल रहा है। चक्रवृद्धि देखो साधारण ब्याज क्या, बस इन दोनों को जोड़ देते हो तो साधारण ब्याज होता है। चक्रवृद्धि ब्याज इन सभी को जोड़ते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज 200 200 400 10 जोड़ दिए तो 410, 410 ही तो दिया था। कोई डाउट है? 10 हम क्यों माने हैं चक्रवृद्धि ब्याज इस पे, क्योंकि क्वेश्चन में 410 दिया है चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम ये जोड़ चुके हैं 200 200 400, 10 और चाहिए, तो इसी पे तो 10 और मिलेगा ना, तो 10 इसी पे हम जोड़ दिए तो 410 चक्रवृद्धि ब्याज मिल गया क्या। अब हमको रेट पता करना है। ये बताओ इसी पर ये ब्याज 10 मिला है क्या, इसी पर ब्याज मिला है ना। तो हम रेट ज्ञात करने के लिए जो ब्याज मिला होता है उसको ऊपर रखते हैं क्या, जिस पर मिला होता है उसको नीचे रखते हैं। तो ब्याज 10 मिला है, किस पर मिला है, इस पे मिला है, तो इसको नीचे रख देंगे 200। और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करते हैं, क्योंकि रेट हमेशा प्रतिशत में होता है, 5%, 10%, 100%, कुछ भी परसेंट में ही होगा। तो प्रतिशत में चेंज कर दिए 100 से गुणा करके। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया क्या, 10 2 से 5 बार में कैंसिल हो जाएगा क्या, यानी कि ब्याज की दर मिला क्या 5%। हमको ब्याज की दर ज्ञात करना था, पहला तो निकल गया ब्याज की दर। अब हमको मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन हम क्या माने हैं, पी। इसी पर तो 5% ये 200 निकला होगा। मूलधन कितना भी होगा मूलधन पे ही तो ब्याज निकलता है। अब मूलधन हम कहें कि 100 है और ब्याज हम 10% लगा रहे हैं, तो 100 पे 10% 10 ही तो होगा। उसी प्रकार से अगर मूलधन P है तो इस पे ब्याज अगर 200 मिला है तो जितना रेट होगा वही तो उस पे ब्याज निकाले हैं तो 200 मिला होगा। तो मूलधन हम P माने हैं, तो P का 5% अगर हम ज्ञात करें, क्योंकि रेट 5% है, तो मतलब मूलधन पे जो रेट ज्ञात करेंगे वो ब्याज मिल जाएगा क्या, ब्याज क्या मिला है 200। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं इसको। तो P का मतलब गुना 5% को हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे बराबर 200। कोई डाउट है? यहाँ से 5 से 200 4 बार में 40 बार में कैंसिल हो जाएगा क्या, 5 चौको 20 और 1 जीरो है तो 40 बार में। अब इस 100 से हम इधर तेरिया गुणा करते हैं तो P बराबर क्या हो जाएगा 4000 रुपये। और P है क्या, मूलधन है, तो मूलधन निकल गया 4000 रुपये और रेट निकल गया 5%। एग्जाम में ज़्यादातर चांस होता है कि कोई एक पूछे, या तो रेट या तो मूलधन, या ऑप्शन में दोनों पूछ सकता है। कहेगा 5% और 4000 रुपये, कहेगा 10% 8000 रुपये, कहेगा 2% 5000 रुपये। तो ऑप्शन आप देखेंगे तो ऑप्शन में क्या मिला है 5% 4000 रुपये। कोई डाउट है इस टाइप के क्वेश्चन में? कोई भी डाउट?
इसको नोट करिए। इस टाइप के क्वेश्चन हम पढ़ाई भी थे, लेकिन अगला जो क्वेश्चन देंगे वो नहीं पढ़ाए, ठीक है, इसको नोट करिए। देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। दिया है कि किसी धनराशि का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और 1 वर्ष का साधारण ब्याज का अनुपात 364/100 है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें, यानी कि हमको आर ज्ञात करें। देखिए इस क्वेश्चन को हम आसान बनाया है। क्वेश्चन में ये था कि 3.64:1 है, इनका अनुपात क्वेश्चन में ये दिया था कि इनका अनुपात 3.64/1 है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा आसान बनाने के लिए 364/100 कर दिए। कैसे हो जाएगा 100? दोनों चूंकि अनुपात में दोनों तरफ 100 से गुणा कर दे रहे हैं, 100 से गुणा करेंगे तो 10 हट जाएगा, तो 364 होगा। इधर 1 में 100 से गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा। क्वेश्चन अनुपात में था, लेकिन इसको हम आसान बनाने के लिए ऐसे कर दिए, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हम सॉल्व करते हैं, चाहे तो एक जगह ऐसे नोट कर लो, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन यही था, हम इसको ऐसे बनाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको ब्याज की दर आर ज्ञात करना है। क्या हमको मूलधन पता है? क्या नहीं पता है, तो हम पहले तो मूलधन हम मान सकते हैं कि क्या है, पी है, क्योंकि हमको ब्याज की दर ही ज्ञात करना, मूलधन से कोई मतलब नहीं है, रेट ज्ञात करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में मूलधन भी दिया हो ज्ञात करने के लिए, तो मूलधन भी हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। मान लो कि मूलधन क्या है, पी है, मूलधन क्या है, पी, ठीक है। और ये हमको पता है कि जो 3 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना है, 364। अनुपात का मतलब यही तो होता है, पहले दिया है चक्रवृद्धि ब्याज और फिर दिया है 1 वर्ष का साधारण ब्याज, इनका अनुपात 364/100 है। मतलब 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 364 है और 1 वर्ष का साधारण ब्याज 100 है। ये बताओ, अगर 1 वर्ष का साधारण ब्याज 100 मिला तो दूसरे वर्ष भी 100 मिलेगा क्या, तीसरे वर्ष भी 100 मिलेगा क्या? यानी कि अगर 1 वर्ष का साधारण ब्याज दिया है और 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, तो क्या हम 3 वर्ष का साधारण ब्याज भी ज्ञात कर सकते हैं क्या? कोई डाउट है? 1 वर्ष का साधारण ब्याज 100, तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज 300 हो जाएगा, क्योंकि हर साल 100 मिला होगा, ठीक है। तो यहाँ से मूलधन हम पी माने, इसको हम 3 साल में कन्वर्ट करते रहे। ये फर्स्ट ईयर हो गया, ये सेकेंड ईयर हो गया और ये थर्ड ईयर हो गया। अब देखो 1 वर्ष का साधारण ब्याज 100 है, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज 100, लेकिन टाइम 3 वर्ष दे रहा है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्ष तक जा रहे हैं, तो हम 3 वर्ष तक जाने के लिए साधारण ब्याज को भी 3 वर्ष तक ले जाएंगे। और ये हमको पता है कि साधारण ब्याज हर साल समान होता है, तो अगर हर साल समान होता है तो इस बार पहले साल 100 है, तो दूसरे साल भी क्या होगा, तीसरे साल भी क्या होगा, 100। यानी कि साधारण ब्याज 3 वर्षों में 300 हो जाएगा क्या? क्वेश्चन में तो सिर्फ और सिर्फ 1 वर्ष का दिया है 100, क्वेश्चन में साधारण ब्याज 1 वर्ष का 100 दिया है, तो हमको पता है कि अगर साधारण ब्याज 1 वर्ष में 100, साधारण ब्याज हर साल समान, तो 3 वर्ष में 300 हो गया। कोई डाउट है? लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज 364 दिया है, इसका मतलब इस पे ब्याज लगेगा। देखो 3 बार हम ब्याज लगाते हैं डायरेक्टली, एक बार हम इस पे लगाएं अगर 20, इस पे एक बार 20, इस पे अभी लगाते हैं, इस पे हम डायरेक्ट लगाएंगे तो 20 होगा, क्योंकि 64 हमको लाना है, तो 20 इस पे आएगा, क्योंकि ये हमेशा समान होता है कि नहीं। अब तक जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करते रहे हैं, ये जो मिल रहा था वही ये भी मिला था, वही ये भी मिला था, सिर्फ ये परिवर्तित हो रहा था। अब तक यही तो कर रहे थे जितने भी क्वेश्चन पीछे सॉल्व किए हैं। तो 64 हमको लाना है, 20 अगर यहाँ मिला, 20 यहाँ मिला, 20 यहाँ मिला, 20 से 60 हो गया क्या, 4 और, यानी कि इस पे अगर हम ब्याज लगा देंगे तो 4, यानी कि 64 आ जाएगा क्या? चक्रवृद्धि ब्याज 364 है, ये थोड़ा सा सोचना है बस, ठीक है ना। चक्रवृद्धि ब्याज 364 है, जोड़ो 100 100 100, 300 हो गया क्या, 20 20 40 20 60 4 64, 364 हो गया। ये हमको पता है कि जो दूसरे साल पे जो ब्याज निकलता है वही पहले साल पे दूसरे साल के लिए होता है, वही पहले साल पे तीसरे साल के लिए होता है। ये तीनों क्या होते हैं, समान होते हैं, बस ये एक डिफरेंट होता है। पीछे बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके, सॉल्व किए हो कि नहीं? तो कोई डाउट है इसमें, कर सकते हैं ना। अब देखो पूछा है कि ब्याज की दर बता, ये 100 कितने पे मिला है ब्याज, ये हमको नहीं पता है, लेकिन ये 20 हमको पता है कि 100 पे मिला है, ये 4 हमको पता है कि 20 पे मिला है। तो या तो हम 4 को 20 को लेकर के सॉल्व कर सकते हैं रेट, या 20 और 100 को लेकर के हम रेट ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। 100 पे ब्याज कितना मिला है, 20, रेट अगर हमको ज्ञात करना है तो 100 पे ब्याज 20 मिला है, तो 20 कर लिए। ब्याज को ऊपर रखते हैं, जिस पे मिलता है उसको नीचे, 100 को नीचे रख लो, और परसेंट में चेंज करना है तो 100 से गुणा कर लो, 100 से 100 कट गया क्या, यानी कि ब्याज की दर क्या मिला, 20%। कोई डाउट है? कोई डाउट है? इसको भी लेकर के सॉल्व कर सकते थे। 4 मिला है ना, किस पे 4 मिला है,
20 पे, परसेंट में चेंज करना, 100 से गुणा कर दो, 20 बचे 100, 5 गुणे 4 करेंगे तो 20%। कोई भी लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। कोई डाउट है? पूछता है कि मूलधन ज्ञात कर रहे हैं तो क्या करते हैं, P का 20% बराबर 100 हो जाता है, उसको सॉल्व कर लेते हैं आसानी से। कोई भी डाउट है क्या, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो सॉल्व कर लेंगे क्या, आप नोट करिए। देखो, किस्त पर आधारित प्रश्न जितने भी होते हैं वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। तो किस्त पर आधारित प्रश्न में पहला क्वेश्चन देखो, दिया है कि 550 रुपए की एक धनराशि 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 समान किस्तों में दे, तो प्रत्येक किस्त बताए। यानी कि कोई 550 रुपये उधार लिया था, यानी कि वो मूलधन है, जो उधार लेंगे वही तो मूलधन होगा, या बैंक से ऋण लिए वो मूलधन है। तो 550 रुपये वो ऋण लिया है, उसको 2 समान किस्त में चुका रहा है, यानी कि पहला किस्त जितना दे रहा है उतना ही किस्त दूसरा दे रहा है। मान लो 550 है, वो 600 दिया, तो पहला किस्त 300 दिया तो दूसरा किस्त भी 300 देगा, क्योंकि समान किस्तों में दे रहा। तो वही बताना है कि प्रत्येक किस्त बताइए, ठीक है। देखो सॉल्व करते हैं। रेट क्या दिया है, 20%, परसेंट को हटाएंगे, 100 से भाग देंगे, क्या 20 से कम 20, 20 बचे 100, यानी कि रेट क्या मिला, 1/5। हर में जो होता है वो क्या होता है, मूलधन, जो अंश में वो क्या है, इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, 2 वर्ष की बात कर रहा है, 2 वर्ष करे, 2 समान किस्त की बात कर रहा है। अगर ये मान लो कि मूलधन है, ये क्या है, मूलधन, और ये क्या है, किस्त। तो अगर 5 मूलधन है तो उसमें एक और जोड़ रहा है तो वो किस्त दे रहा है, यानी कि 6, क्योंकि 5 तो मूलधन है और एक उस पर चक्रवृद्धि ब्याज लगा दिया, तो 5 और 1 6, तो 5 दिया तो 6। अभी तो एक ही किस्त दिया ना, हमको तो 2 किस्त देना है। किस्त कितने देना है, 2। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है ना, कहीं नोट पॉइंट करके नोट कर लो। एक चीज़ ध्यान देना है, जितना किस्त की बात करेगा, ठीक है ना, जितने किस्त की बात करें, जितना किस्त हो वही हम पावर यानी कि घात में रख देंगे। ये चीज नोट करना, ठीक है ना। कितना किस्त देना है, 2 किस्त, 2 किस्त देना है ना। तो पहला किस्त तो 6 हो गया, दूसरे किस्त के लिए हम दोनों का पावर, 2 किस्त है तो पावर स्क्वायर, 3 किस्त होता पावर क्यूब। मतलब अगर 3 किस्त होता तो दूसरे किस्त भी ले आते, फिर तीसरे पे ले जाते हैं, तो दूसरे किस्त पे स्क्वायर करते, तीसरे किस्त पे क्यूब करते। 4 होता तो चौथे किस्त पे पावर 4 करते। सोच पा रहे हो? तो 2 किस्त है तो उसके लिए यहाँ से 5 का स्क्वायर और यहाँ से 6 का स्क्वायर। 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25, 6 के स्क्वायर करेंगे तो 36, ठीक है, स्क्वायर कर रहे हैं। तो यहाँ से 6 का स्क्वायर क्या मिला, 36। अब ये बताओ क्वेश्चन में क्या बोला है, 2 समान किस्त। क्वेश्चन में क्या बोला है, चूंकि 2 समान किस्त की बात कर रहा है, 2 समान किस्त, ये पहला क्वेश्चन है तो काफ़ी डिटेल में समझिए, ठीक है ना। 2 समान किस्त की बात कर रहा है, क्या दोनों किस्त समान है, क्या समान है, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, समान बनाएंगे, क्योंकि दोनों किस्तों को समान बनाना है। इसमें पहला किस्त 6 है, दूसरा किस्त 36 है। मूलधन से कोई मतलब नहीं है, पहला मूलधन 5, दूसरा मूलधन 25, मूलधन से कोई मतलब नहीं, किस्त को देखना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है किस्त क्या है, समान है, तो समान हमको बनाना है, क्योंकि समान किस्त दिया नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करें, इन दोनों का एलसीएम लें। पीछे इस टाइप के क्वेश्चन आप साधारण ब्याज में पढ़ चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, 6 और 36 का अगर हम एलसीएम लें तो क्या मिलेगा, 36 होगा, एलसीएम 36 होगा, यानी कि दोनों को 36 बनाना है। दोनों को 36 बनाने के लिए हम क्या करें, देखो एक स्टेप बढ़ा दे रहे हैं इस क्वेश्चन में, सिर्फ इस क्वेश्चन में एक स्टेप बढ़ा रहे हैं, बाकी जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सब के सब क्वेश्चन इसी में करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि जितना आप लाइन बढ़ाएंगे उतना टाइम लगेगा, टाइम तो लगाना नहीं है। पहला क्वेश्चन है तो थोड़ा सा डिटेल में बता रहे हैं, उसके बाद सब डायरेक्ट सभी काम इसी में करेंगे, ठीक है। देखो मूलधन दिया है, मूलधन दिया है और किस्त दिया है। मूलधन देख पा रहे पहले क्या है, 5, फिर किस्त 6, मूलधन 25, किस्त, हमको किस्त को 36 ही बनाना है, क्योंकि एलसीएम नहीं है तो 36 आया। तो हम इसमें 6 से गुणा करें तो 36 मिल जाएगा क्या।
अगर इसमें 6 से गुणा करेंगे तो इसमें भी 6 से गुणा करेंगे, दोनों में गुणा करेंगे। साधारण ब्याज में पढ़ चुके हैं, पढ़े हो ना। क्या अब किस्त समान हो गया क्या? पहला किस्त भी 36, दूसरा किस्त भी 36। यहाँ से पहला मूलधन 30, दूसरा मूलधन 25। हम टोटल मूलधन को देखें कि मूलधन को P से डिनोट करते हैं। टोटल मूलधन देखिए कितना मूलधन है, तो 30 और 25 55 मूलधन है क्या? टोटल किस्त नहीं देखना है क्योंकि दो समान किस्तों में दे रहा है, पहला किस्त 36 तो दूसरा किस्त भी 36। टोटल मूलधन 55 है क्या? क्वेश्चन में टोटल मूलधन क्या है? 550 रुपये। जो धनराशि होता है वही तो मूलधन होता है। तो 555 इकाई के बराबर 550 रुपये है क्या? अगर हम एक इकाई की वैल्यू ज्ञात करें तो 55 से भाग देंगे तो 10 रुपये होगा क्या? प्रत्येक किस्त बताना है। प्रत्येक किस्त है कितना? पहला भी 36, दूसरा भी 36। 36 गुणे 10 कर दें तो प्रत्येक किस्त 360 हो जाएगा क्या? यानी को लिया था 550 रुपये, लेकिन दे रहा है वो 720 रुपये। पहला 360, फिर दूसरा 360, 720 रुपये दे रहा है। तो हमको प्रत्येक किस्त बताना है, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए प्रत्येक किस्त बराबर, हम देख पा रहे प्रत्येक किस्त को 36 दे रहा है और एक इकाई की वैल्यू 10 रुपये, तो 36 इकाई की वैल्यू 10 से गुणा कर दो, 360 रुपये। बताओ कोई भी डाउट है? समझ में आया? एक बार और देखो, अगर नहीं समझ में आया तो कैसे कम समय में सॉल्व करोगे। देखो ध्यान दो, दिया है 550 रुपये की एक धनराशि 20% वार्षिक ब्याज की दर से दो समान किस्तों में दे है, तो प्रत्येक किस्त बताइए। अब समझो कैसे कम समय में सॉल्व करोगे। रेट क्या है? 20%। 20% मतलब 1/5 होता है क्या? 20% का मतलब 1/5 ही आप जानते हैं। पहला क्या है? मूलधन, और दूसरा क्या है? किस्त। किस्त को क्या बोलते हैं? इंस्टॉलमेंट, ठीक है ना। आई का मतलब इंटरेस्ट में समझना है यहाँ पे, इंस्टॉलमेंट, ठीक है ना। तो मूलधन है 5, इंस्टॉलमेंट यानी कि किस्त क्या हो जाएगा? 6, क्योंकि एक तो चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है और हमको पता है कि टाइम 2 साल है, मतलब स्क्वायर करेंगे अब। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर, क्या किस्त समान है क्या? नहीं समान है, समान करेंगे। 6 से गुणा करो 36, 6 से गुणा करो 30। टोटल मूलधन देखो 30 और 25 55 हुआ क्या? क्वेश्चन में क्या बोला है? 550। तो एक बराबर 10 रुपये। प्रत्येक किस्त 36 है, तो एक के बराबर 10, तो 36 बराबर 360 रुपये। बताओ कोई डाउट है? कितना बड़ा है? बहुत छोटा है। वो तो हम समझाने के लिए हम इतना बड़ा किया, क्योंकि पहला क्वेश्चन था, तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। जब समझ में आ जाएगा तो वैसे आप कम समय में सॉल्व कर लेंगे। बताओ अब कोई डाउट है? कर लोगे कि नहीं?